हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, चाहे वो प्रीजुडिस के बेस पर हो या लोग स्टीरियोटाइप बनाते हैं या फिर इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी में डिवीज़न होता है। फिर उस हिसाब से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। क्या जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ सोसाइटी में, क्या उसे लोग आज भी फेस कर रहे हैं? तो इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. आज बहुत से लोग अपने अलग अलग जॉब में इन्वॉल्व हैं अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए, चाहे कोई टीचर हो या कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर कोई भी कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, कोई भी वो हैंडक्राफ्ट का काम करता हो। तो सब लोग अपने अपने लाइवलीहुड के लिए किसी न किसी काम में इन्वॉल्व हैं। और कुछ लोग, अब देखिए, हम अगर सोसाइटी की बात करें तो कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें सोसाइटी में बहुत अच्छा से मतलब अपर दर्जा दिया जाता है और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें लोअर माना जाता है। ये जो अपर और लोअर का जो बिलीफ है, ये कैसे आया ये सोसाइटी में, ये कैसे डिपेंड करता है। अब देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, या जो अगर गांव में किसी एनिमल की डेथ हो गई है तो वहाँ से एनिमल्स को हटाना, मतलब साफ सफाई का काम करना, एनिमल्स पिकिंग गार्बेज, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें मतलब लोअर स्टैंडर्ड का माना जाता है। तो ये जो लोअर और अपर का जो स्टैंडर्ड आया, जो ये डिफरेंस आया, वो कहाँ से आया? तो दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये जो बिलीफ है, ये जो अवधारणा है, ये कास्ट सिस्टम से आती है। इन द कास्ट सिस्टम, communities group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves are superior. ये जो सोसाइटी में अपर और लोअर का जो डिफरेंस आया कि जो काम मतलब कुछ काम अच्छे माने जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ लो मानी जाती हैं, तो ये कास्ट सिस्टम से आया। मतलब ये जो बेस है वो कास्ट सिस्टम से आया। अब एक्चुअल में कास्ट सिस्टम में क्या होता है? कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो लोग हैं वो सोसाइटी के बीच में एक लेडर क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से आपने एक लेडर, एक सीढ़ी देखी है, उसमें क्या होता है कि एक लेयर, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, मतलब एक लेडर क्रिएट होती है। उसी तरह से लोग एक सोर्टिंग कर देते हैं, एक लेडर क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये जो नीचे काम, ये जो साफ सफाई का काम करता है तो ये लोअर कास्ट का माना जाएगा, ये जो डॉक्टर है तो ये अपर कास्ट में माना जाएगा। तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो लोअर काम करते हैं, वो अपने आप को क्या, उन्हें क्या माना जाता है? सोसाइटी उन्हें इन्फीरियर मानती है। और जो अच्छे काम करते हैं, मतलब जो किसी जॉब में है, ऑफिशियल जॉब है, या डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, तो उन्हें क्या माना जाता है? वो अपर कास्ट, मतलब उन्हें जो सोसाइटी है वो उन्हें सुपीरियर कंसीडर करती है। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लेडर वर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। जो काम सोसाइटी में लोअर लोग करते हैं, मतलब जो काम छोटे माने जाते हैं, उन्हें क्या माना जाता है? उन्हें बॉटम, उन्हें लेडर में सबसे नीचे रखा जाता है, यानी कि उन्हें सबसे नीचे माना जाता है। यानी कि जो एक लेडर बनी ना, तो सबसे जो नीचे नीचे जो लेडर है उसका फर्स्ट जो स्टेप है वो उसे नीचे माना गया। और इस तरह का जो अनवर्दी काम है उसे सोसाइटी ने क्या माना? उन लोगों को क्या माना? अनटचेबल्स माना। Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables. ये जो कास्ट रूल्स हैं, सोसाइटी कास्ट के बेस पर जो सुपीरियर और इन्फीरियर मतलब कंसीडर करती है लोगों को, जो इन्फीरियर कंसीडर करती है, मतलब जिन लोगों को इन्फीरियर कंसीडर किया, इन्फीरियर माना या उन्हें लोअर कास्ट का माना, उन्हें क्या कहा गया? अनटचेबल, सो कॉल्ड अनटचेबल्स। सो कॉल्ड यानी कि ऐसा माना जाता है, सोसाइटी ऐसा कहती है कि वो लोग अनटचेबल्स हैं। टू टेकन ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मीट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। मतलब किन लोगों को सो कॉल्ड अनटचेबल्स कहा जाता है? वो लोग जो सोसाइटी से पिक गार्बेज, गार्बेज को पिक करने का काम करते हैं, यानी सोसाइटी से कूड़ा उठाने का काम करते हैं, या फिर
रिमूव डेड एनिमल्स को रिमूव करते हैं, यानी कि अगर गांव में किसी एनिमल की डेथ हो गई तो वहां से उसको हटाना, ये इस तरह का जो काम करते हैं उन्हें क्या माना जाता है, सो कॉल्ड अनटचेबल्स। बट दे वर नॉट अलाउड टू इधर enter the homes of the upper caste or take water from the village well or even enter temples. Their children could not sit next to children of other castes in school. इस तरह के जो अनटचेबल्स लोग होते हैं उनके साथ सोसाइटी मिसबिहेव करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। वो डिस्क्रिमिनेशन किस टाइप का करती है, वो इस तरह से कि ऐसे लोगों को जो अनटचेबल, सो कॉल्ड अनटचेबल्स, जो जिन्हें अनटचेबल कंसीडर किया जाता है सोसाइटी में, उनके बच्चों को दूसरे स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता, उनसे दूर बैठने के लिए मतलब प्रेशराइज किया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब आके एक साथ बैठे हैं, और ये दो बच्चे हैं जो अनटचेबल्स कहे जाते हैं, मतलब माने गए हैं, तो ये दूर बैठे हैं, सबसे अलग हैं। या जो अनटचेबल्स लोग होते हैं उनके जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, वो उन अनटचेबल लोगों को क्या मंदिर में नहीं एंटर करने देते, कुएं से पानी नहीं भरने देते। आजकल ये बहुत कम होता है, पहले बहुत होता था। मिड मतलब जो हम कहते हैं मेडिवल इंडिया में ये चीज़ें बहुत इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था सोसाइटी में। सोसाइटी में अनटचेबल्स जो था वो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आज ये चीज़ कम है बहुत। लेकिन कुछ बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं, कुछ जो गांव हैं, पिछड़े गांव हैं, वह आज भी ये चीज़ें होती हैं। Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. तो इस तरह से जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स जो लोग थे उनके साथ क्या होता है, उनके साथ मतलब वो पूरी तरह से अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. इस अनटचेबल के अगर हम बात करते हैं तो इसको देखिए, जो भीमराव अंबेडकर जो बहुत बड़े लीडर हुए हैं उन्होंने भी इसे फील किया है। तो देखिए उनकी स्टोरी है, उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई है। उससे पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ले लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 1891 में उनका बर्थ हुआ और 1956 में उनकी डेथ हुई थी। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था, जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, और उन्हें दलित्स का लीडर भी कहा जाता है। दलितों का मसीहा, लीडर, नेता कहा जाता है उन्हें। जो दलित लोग होते हैं ना, सो कॉल्ड अनटचेबल, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें एक नाम दिया गया दलित, तो उन दलितों का लीडर भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव जो थे वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उनका जो जन्म था वो महर कास्ट में हुआ था, जो कि अनटचेबल कास्ट मानी जाती थी। बॉम्बे रेजिडेंसी की बात करें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो मतलब बॉम्बे में एक ये है प्लेस है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, वहाँ पे महर कास्ट में इनका जन्म हुआ था, और उस तरह से वहाँ पे जो स्लम एरियाज थे वहाँ पे ये रहते थे। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने स्टडी के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया। हालांकि इनके पेरेंट्स जो थे वो इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, लेकिन बस ये उस कास्ट में उनका जन्म हुआ था, महर कास्ट में। और इस तरह के जो लोग थे, मतलब जो महर कास्ट के लोग थे, वो आउटसाइड, दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज से बाहर की साइड रहते थे, और इन्हें गांव में एंटर करने की परमिशन नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया, वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और फिर लॉयर बने। देखिए उस समय की बात हम करें जब 1891 की, जब बहुत ज़्यादा अनटचेबल्स की जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था, उस टाइम पीरियड में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को मतलब बहुत अच्छा, बहुत आगे किया। उन्होंने स्टडी के बेस पे बहुत आगे तक गए, यहाँ तक कि
वो इंग्लैंड गए पढ़ने, अपनी पढ़ाई पूरी की, उन्होंने लॉयर बने। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये कि उन्होंने भारतीय संविधान में अनटचेबल्स के लिए बहुत अधिक उनके लिए बात कही। उन पर उनके मतलब उनके लाइफ को मतलब अच्छा बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दलितों को एनकरेज किया कि दलितों के जो बच्चे हैं वो भी स्कूल और कॉलेज जाएं और अपनी स्टडी को आगे से आगे बढ़ाएं, वो पढ़ें। ही led many efforts to Dalits of gain entry into temples। उन्होंने दलितों के लिए बहुत अधिक काम किए ताकि दलितों को भी वो मंदिर में मतलब जाने दिया जाए। इन लाइफ Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally। बाद में उन्होंने अपने लास्ट मतलब उनका जो लाइफ के जो लास्ट टाइम पीरियड्स था, मतलब कुछ टाइम पहले उन्होंने क्या किया कि अपना जो रिलीजन था वो चेंज कर लिया, वो बुद्धिज्म हो गए। बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ताकि आल जितने भी सभी मेंबर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all persons। डॉक्टर भीमराव ऐसा मानते थे, डॉक्टर भीमराव ऐसा विश्वास करते थे, उनका ऐसा मानना था कि जो दलित लोग हैं उनके साथ कास्ट के बेस पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, सोसाइटी में उन लोगों को भी पूरी रिस्पेक्ट मिले और सभी पर्सन्स जो हैं इस चीज़ को मतलब फेस ना करें। तो ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में है, ये नॉलेज है। भाई उन्होंने वो बहुत बड़े लीडर हुए, हमारे भारतीय संविधान में उन्होंने बहुत अधिक किया, दलितों के लिए काम किया, संविधान जो संविधान सभा को बनाने में उन्होंने बहुत अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया। तो अब हम देखते हैं कि जो इतने बड़े जो लीडर थे उन्होंने भी सोसाइटी में किस तरह से अपने आप को मतलब इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया। तो ये एक स्टोरी है, ये स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। लॉन्ग डिड देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक बार वो अपने ब्रदर्स के साथ, अपने कज़न ब्रदर के साथ वो क्या जा रहे थे कि वो अपने वापस आ रहे थे अपने पापा से मिलने, जो उनके पापा जो कि कोरेगांव में रहते थे, महाराष्ट्र में पड़ता है कोरेगांव, वहाँ पर उनके पापा रहते हैं। तो वो अपने पापा से मिलने आ रहे थे, ठीक है। 1901 की बात है ये, जब वो 9 ईयर्स के थे, अराउंड 9 और 10 ईयर्स के थे, वो अपने कज़न ब्रदर के साथ आ रहे थे अपने फादर से मिलने। तो उन्होंने क्या किया, जब वो स्टेशन पर आए, उनके पास टिकट थी, है ना, जब वो स्टेशन पर आए तो अब वेट कर रहे थे वो, तो स्टेशन पर आए तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा, उनसे बात की, तो उन्हें मतलब स्टेशन मास्टर उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भाई हम जो थे सारे ब्रदर, हम भी वेल ड्रेस्ड थे, मतलब ये सारे के सारे जो थे, दोनों तीनों ब्रदर जो भी थे, ये बहुत अच्छे से ड्रेसअप थे, इनके कपड़ों से ये नहीं लगता था कि अनटचेबल्स थे। तो टिकट भी इन्होंने दिखाई अपनी स्टेशन मास्टर को, स्टेशन मास्टर ने बहुत अच्छे से बात की। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आपको क्या कहाँ जाना है, तो इन्होंने बोला कि हमें वहाँ जाना है। तो स्टेशन मास्टर ने ये पूछ लिया कि आप कौन हो, तो एकदम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोल दिया कि हम तो अनटचेबल्स हैं, मतलब हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि जो ये स्टेशन मास्टर था उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, वो एकदम शॉक्ड हो गया कि अरे ये तो कैसे लोग हैं, मैंने इनसे कैसे बात करी। तो डॉक्टर भीमराव ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि उसने मतलब एकदम से अपना वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेवियर ही चेंज कर लिया जब उसने जैसे ही सुना कि ये अनटचेबल्स हैं। तो जब उन बच्चों ने स्टेशन मास्टर से कहा कि हमें एक ब्लॉक कार्ड मिलेगी, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया उनकी बात का। यहाँ तक कि जो बच्चे थे, मतलब डॉक्टर भीमराव कहते हैं कि हम जब बाहर आए कि हमें एक ब्लॉक कार्ड चाहिए कि हम अपने मतलब गांव तक जाना चाहते हैं, तो जितने भी ब्लॉक कार्ड्स खड़े थे स्टेशन से बाहर, तो किसी ने भी उनको अपनी गाड़ी में बैठाना नहीं चाहा। स्टेशन मास्टर ने बाहर जाके पता नहीं उन ब्लॉक कार्ड्स को क्या ऐसा बात की, क्या बोला कि किसी ने भी उनको बैठाने से मना कर दिया। डॉक्टर भीमराव कहते हैं कि जो हमने उस समय उन्हें ये भी बोला कि हम आपको डबल चार्ज देंगे, लेकिन आप हमें अपनी ब्लॉक कार्ट में बैठाइए और हमें वहाँ तक
हमारे गांव तक छोड़ दीजिए। लेकिन कोई भी इस तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी सारे मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की, सभी को बोला, नहीं। काफ़ी देर तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके ब्रदर वेट करते रहे कि किस तरह से उन्हें कोई ब्लॉ कार्ट मिल जाए, लेकिन और उन्हें कोई ब्लॉ कार्ट मिल जाए और उन्हें कोरेगांव में छोड़ दे। लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी और फाइनली फिर उन्हें क्या करना पड़ा, अपने गांव तक पैदल ही चलना पड़ा। तो यहाँ पे इस चीज़ को यही मतलब भीमराव अंबेडकर ने अपनी इसी स्टोरी को बताया है कि हम किस तरह से सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते थे। तो इसी चीज़ को वो कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। इसी चीज़ को ही देखते हुए, इसी डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि दलितों को भी आगे आना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, कॉलेज भेजना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर पढ़ाई से आप जितनी नॉलेज ले सकते हैं, वो नॉलेज इज़ पावर। ये उनका एक मतलब एक उनकी इम्पोर्टेंट एक टॉक था, इनका एक कहावत कह सकते हैं आप, उनका एक आप नारा भी कह सकते हैं कि वो यही चाहते थे कि नॉलेज इज़ पावर। जो नॉलेज है वही पावर है, कि अगर आपने नॉलेज गेन की, आपने स्टडी की, तो आपको कहीं कोई भी नहीं रोक सकता। आप सोसाइटी में पूरा रिस्पेक्ट भी ले सकते हो, सब आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और अगर आप नॉलेज लेंगे तो आप अपने नॉलेज के बेस पे कहीं भी आप अपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे यही देखा कि किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी स्टोरी बताई और किस तरह से सोसाइटी में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट सिस्टम के बेस पे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि सोसाइटी किस तरह से स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, भाई इक्वालिटी के लिए किस तरह से हमें ये स्ट्राइव करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि सोसाइटी में ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। थैंक यू।